सानिहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गई। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को 2 से 10 साल तक की सजाएं दी। जिन्ना हाउस हमला में मुलविस 11 मुजरिमों को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस 5 मुजरिमों को 2 और 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 3 और 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट चकदरा कला और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले के एक मुजरिम को बिल तरतीब 7, 9 और 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर ही मुकम्मल इंसाफ होगा। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गईं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। 9 मई को शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके इनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात तारीख में स्याह बाब है। 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। ये सजाएं सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वालों के लिए तनबीह है। 9 मई वाक़यात पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। किसी को सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई के मनसूबा साज पर कानून के हाथ डालने तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। सानिहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गई। होना तो चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की GNN से खसूसी गुफ्तगू। कहा इस ताख़ीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बना दिया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरोबानों तक पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था, जिन्होंने 9 मई को हमले की। आज उन्हें सजा सुनाई गई। इससे पहले कभी फौजी तनसीबात पर हमले नहीं हुए थे। बानी PTI ने सियासत में नफरत और तकसीम डाली। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्दे जुर्म आयद की गई। केस में मजमूई तौर पर 116 मुलजिमान पर फर्दे जुर्म आयद की जा चुकी। GHQ हमला केस में CCTV के हुसूल के लिए बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। दूसरी जानिब बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की। बुशरा बीबी 9 मई के मुकदमात में वकला के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत की। उधर अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। हुकूमत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजल रहमान के तमाम मुतालबात मान लिए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादुल तंजीमुल मदारिस दीनिया की पेश की गई तजावीज़ तस्लीम कर ली गई। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। तब इसमें आनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसविदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान के वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। फैसला किया गया था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून में तरमीम करना हुई तो हुकूमत मौलाना फजल रहमान को इत्तमाद मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में ग्रीन शर्ट्स न्यूजीलैंड से पंजा आसमां, हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबिल। सेमीफाइनल्स 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे।
फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट परेड रखा गया है। इस स्पोर्ट परेड में टीमों की आमद और प्रैक्टिस वगैरह शामिल है। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान की कामयाबी भारतीय मीडिया को एक आंख ना भा सकी। फैसले पर भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पे आग बगोला हो गया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर सख्त तनकीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी कौन होता है जो लामी में से अफ्रीकी सीरीज की बात करे? आईसीसी कैसे लिख सकता है, उसे एतराज़ नहीं, ये बोर्ड पर मुनहसर है। अफ्रीकी सीरीज का मामला आईसीसी के दायरे अख्तियार में नहीं। पीसीबी ने वो मुतालबा किया जो भारतीय हुकूमत के खिलाफ जाता है। अगर भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ तो बीसीसीआई इसके खिलाफ कैसे चला गया? इतने साल आपस में खेलने से क्यों मना कर दिया गया? भारतीय मीडिया का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में पाकिस्तानी खाली हाथ नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ख़त में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हो मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी थी। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक। इजलास में जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच के जजेस की तौसीह के मामले पर भी गौर। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक खान ने ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देने के मामले की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए, ये हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। रिपोर्ट में पटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजू करार दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सबूत फराहम करके इसके मुसद्दिका होने के बजाय मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया। ऐसे किसी इल्ज़ाम पर दिफा का मौका ना देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कौन सी बात मानेंगे और कौन सी नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ बोले, मुज़ाकरात बैक चैनल की बजाय अवाम और मीडिया के इल्म में होने चाहिए, किसी फरीक के मुकरने की गुंजाइश ना हो। उन्होंने कहा कि अवाम को पता हो कोई क्या पोजीशन ले रहा है। मुज़ाकरात का पाकिस्तानी अवाम के मफादात पर फोकस होना चाहिए। किसी फर्द या ग्रोह के मफाद या रिलीफ के लिए मुज़ाकरात करना धोखाधड़ी के मुतरादिफ होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुज़ाकराती टीम को रसाई नहीं दी गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये न कहे कि मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। अडियाला जेल में मुलाकात के लिए वक्त लेना पड़ता है। जो रहनुमा गए वो मुकदमात में पेश हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग।
महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हुकूमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा, कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, पारा मनफी में चला गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिरने के बाद तालाब, जोहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। करदू का दर्जा हरारत -12, गिलगित का -8 तक गिर गया। सोर में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। चित्राल, दीर और कालाम का पारा -5, रावलाकोट और हुंजा में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में तेज़ हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। आइंदा एक हफ्ते तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, कोहिस्तान, मर्दान और सवाबी में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के बालाई इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश बरसने का इम्कान है। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीका के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी सीनियर अहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लालमी पर मबनी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाज़वाल कुर्बानियाँ दी। हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को किसी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 1954 से मस्बत और वसी तर ताल्लुकात रहे हैं और ये बुनियादी हकीकत तब्दील नहीं हुई। कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का भी दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत पर मोहसिन नकवी ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्किल्स डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बड़ा इकदाम। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। टास्क फोर्स में स्किल्स डेवलपमेंट के इदारों के अफसरान शामिल होंगे। रुकन पंजाब असम्बली अदनान अफजल चट्ठा टास्क फोर्स के चेयरमैन टैफ्टा टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स में सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी औकाफ भी शामिल होंगे। कराची ने किसी ज़बान शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। कोटा सिस्टम लसानी शनाख्त की बुनियाद पर लगा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। MKM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इस वक्त की नस्ल को शनाख्त, हकूक़ के तायुन और इक़दार की वजह से इकट्ठा होना पड़ा। फारूक सत्तार बोले महाजिर डे मनाने पर गवर्नर सिंध के इक़दाम को सराहते हैं। 3 साल से गवर्नर हाउस में सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है। महाजिर की सकाफत बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है। किसी के वजूद को मानने से कभी इनकार नहीं किया। शाहीनों के पास प्रोटी सरजमीन पर तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। एक रोज़ा फॉर्मेट में जनूबी अफ्रीका को पहली बार वाइट वॉश करने पर नजर जमाली। तीसरे और आखिरी मार्के के लिए कौमी स्क्वाड का जोहान्सबर्ग में पड़ाव। आज तरबियती मशकें। सीरीज गंवाने के बाद जनूबी अफ्रीकी टीम के मसाइल में इजाफा। बैट्समैन अनफिट होकर आखिरी मैच से बाहर हो गए। 3 मैचेस की सीरीज में रिजवान 11 को 2-0 की बढ़तरी। आखिरी मैच कल होगा।